हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी कॉरपोरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपकी जो है कुल 117 पदों पर वैकेंसी है। ये आई हुई है, जिसके जो फॉर्म है आज से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 25 मार्च से आपके जो फॉर्म है स्टार्ट हो चुके हैं। 15 अप्रैल है वो लास्ट डेट रहने वाली है। 21 से 40 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं इस भर्ती में जो आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप सबसे पहले पोस्ट और क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप जो रीड आउट जो कर सकते हैं। ग्रेजुएशन पास अगर आपके पास है और आप टाइपिंग आपको आती है तो आप जो है इस भर्ती में जो आवेदन कर पाएंगे साथियों। इसके अलावा अन्य क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ पर जो रीड आउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो या फिर आप जो गूगल में सर्च कर लेना www.sarkarijobhubs.com। तो साथ ही आपको बताना चाहूँगा, इसमें आवेदन से पहले आपको नोटिफिकेशन को एक बार जो जरूर है वो रीड आउट जो कर लेना है। देन इसके बाद ही आपको जो यहाँ पर आवेदन करना होगा। आवेदन से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो साथ ही आवेदन करने के लिए आपको अप्लाई लिंक के क्लिक किया ऑप्शन जो दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर जो क्लिक कर देना है। तो आप जो अप्लाई पोर्टल पर जो आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहले पर यहाँ पर आवेदन करें तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने यहाँ पर फॉर्म ओपन होकर जो आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो अपना नाम है साथी वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, जो भी आपका जो नाम होगा फर्स्ट नेम। इसके अलावा अगर आपको कोई मिडिल या फिर लास्ट नेम है तो वो आप जो मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप इन दोनों को जो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है और अपने मोबाइल नंबर को कन्फर्म कर लेना है। देन अगर आप कोई अपना कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है यहाँ पर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको जो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं साथियों। फिर आपको जो अपनी ईमेल आईडी है वो फिलअप करनी होगी। तो ईमेल आईडी कैसे फिलअप करनी है मैं आपको बता देता हूँ। ईमेल आईडी जैसे मान लो आपकी ईमेल आईडी है abc@gmail.com, तो सबसे पहले आपको abc टाइप करना है, @ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पर डोमेन में आपको gmail.com सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी यहाँ पर पूरी जो ईमेल आईडी है वो फिलअप करनी होगी। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। देन आपको एक कैप्चर कोड जो दिख रहा है, इस कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपको जो अपने ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपको मोबाइल और ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करने होंगे। तो यहाँ पर आपको जो सेंड ओटीपी जो दिख रहा है, इस सेंड ओटीपी पर जो आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो जो ओटीपी आया है आपको यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। देन आपको जो वेरीफाई बटन जो दिख रहा है, इस वेरीफाई पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी आया होगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करेंगे। देन आपको जो वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपके मोबाइल और ईमेल दोनों जो वेरीफाई हो जाएंगे। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर फोटो सिग्नेचर के नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको जो है अपना फोटो हो, एक पासपोर्ट साइज फोटो हो अपलोड करना होगा। फोटो पर आपको जो फेस क्लियरली यहाँ पर जो मेंशन फेस जो अच्छे से जो दिखना चाहिए, जिसके लिए आपको जो ब्राउज के माध्यम से अपना फोटो हो सिलेक्ट कर लेना है, जिससे कि आपका फोटो जो अपलोड यहाँ पर जो हो जाएगा। फोटो का साइज मैं बता देता हूँ आपको, 20 से 50 KB के बीच में ही आपका जो फोटो का जो साइज रहना चाहिए। और जेपीजे फॉर्मेट है, फिर जेपीजे फॉर्मेट में अगर आप रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। अगर आप पीसी से आवेदन कर रहे हैं तो आप अपने वेबकैम से भी यहाँ पर जो फोटो ले सकते हैं। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप अपने यहाँ पर क्लिक या टू स्कैन पर क्लिक करेंगे तो एक क्यूआर कोड आएगा, तो उसको अपने फ़ोन से स्कैन करेंगे। देन आपको यहाँ पर अपना फोटो लाइव फोटो अपने फ़ोन से भी कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप पीसी से करें तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, कैप्चर फोटो पर जो है क्लिक कर देना है। देन आपका जो वेबकैम है साथियों वो यहाँ पर ओपन होकर जो आएगा। यहाँ पर आपको जो कुछ नहीं करना, अपने वेबकैम में यहाँ पर आपका नाम जो फोटो है वो यहाँ पर आपको जो कैप्चर बटन पर क्लिक कर देना है। देन आपका जो फोटो कैप्चर हो जाएगा, फिर आपको जो सेव बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे आपका जो फोटो यहाँ पर सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, नीचे आ जाना है, यहाँ पर कन्फर्म कर लेना है। देन आपको अपनी सिग्नेचर हो अपलोड करनी हो, जिसके लिए आपको जो यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद अपने सिग्नेचर आपको जो अपलोड कर लेने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको जो कन्फर्म जो क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके जो फोटो सिग्नेचर आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप में आपको अपनी कुछ बेसिक जानकारी भरनी होंगी। फिर आपको जो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है, फिर प्रेफरेंस भरनी होगी। जिसके लिए सबसे पहले आपको अपनी पोस्ट साथ है वो यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी पोस्ट आप सेलेक्ट करना चाहें वो पोस्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी पोस्ट के अनुसार आप जो अपनी कैटेगरी यहाँ पर देखने को जो मिलेगी, जो भी आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी है वो चूज कर लेनी है। देन आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद पूछा जा रखिए आप एक पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर 40% अबाव है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। अगर आप जो यस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो ये ऑप्शन है साथ ही ऑन होंगे, नहीं तो आपको इस सेक्शन में कुछ भी नहीं करना, नीचे आ जाना है। जिसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो एक आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द डिफेंस सेक्शन 2,
अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसमें भी जो नो कर देंगे। तो ये बाकी ऑप्शन भी जो है आप यस करेंगे तो ही ऑन होंगे, नहीं तो नो नहीं यहाँ पर जो है नहीं ऑन होंगे। इसके बाद नीचे आ जाना है। अगर आपको जो स्क्राइब की जरूरत है, अगर आप यस करेंगे तो इसमें तो ही आपके सामने ये ऑप्शन देखने को जो मिलेंगे। बाकी यहाँ पर आपको जो कुछ नहीं करना है, सभी ऑप्शन जो डिसेबल आपको जो देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपना रिलीजन है साथ ही वो बता देना कौन सा रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं। फिर अगर आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करिए, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो यहाँ पर कमीशन ऑफिसर या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं यूपी के अंदर, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। अगर यस करेंगे तो आपको जो जानकारी है वो जो देनी होगी, नहीं तो आपको जो कुछ नहीं करना है, नीचे आ जाना है। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, टीचर हैं, तो आपको जो इसमें यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। फिर पूछा जा रहा है कि आर यू इन द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन उत्तर प्रदेश, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। फिर पूछा जा रहा है कि आर यू इन द क्लासिफाइड स्किल्ड स्पोर्ट्स पर्सन इन उत्तर प्रदेश, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। सेम इसमें भी आपको जो अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो इसमें जो आपको जो यस कर देना है। फिर पूछा जा रहा है कि आप जो एक फ्रीडम फाइटर के ऊपर जो डिपेंडेंट है, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इसमें आपको जो नो कर देना है। फिर पूछा जा रहा है कि आर यू अप्लाइंग अंडर वुमेन रिजर्वेशन, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। फिर पूछा जा रहा है कि आप एक मेल कैंडिडेट हैं और अगर आपकी जो वाइफ है वो यहाँ पर सर्विस में है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसमें नेशनलिटी आपकी जो इंडियन सेलेक्ट मिलेगी ऑटोमेटिकली। फिर आपको जो पूछा है कि आधार वेरिफिकेशन आपको जो उसमें यस कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप करना है और अपना पैन का नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं साथियों। फिर आपसे के जो है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन अपनी प्रेफरेंस आपको जो बतानी है, तो जो भी आप प्रेफरेंस देना चाहें तो 3-4 प्रेफरेंस आपको जो बेसिकली पूछा जा रहा है। 4 प्रेफरेंस कोई भी आप जो है अपने अनुसार आप जो है दे सकते हैं साथियों। इसके बाद आपको अपने पर्सनल डिटेल के बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूछी जाएगी, जो कि काउंट की जाएगी 1/1/2026 के अनुसार। तो जो भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है साथियों वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे जो फिर आपको जो कैलकुलेट कर आ जाएगी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो जेंडर क्या है, तो जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ पर फिलअप कर देंगे। फिर अगर आप एक ट्वाइंस ब्रदर एंड सिस्टर है तो आपको जो यस करना है, नहीं तो आपको जो इसमें नो कर देना है। इसके बाद अगर आप ट्वाइंस ब्रदर एंड सिस्टर में यस करते हैं तो आपको जो जानकारी है ये यहाँ पर भरनी होगी, नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस है वो बताना है कि आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है। अगर आप मैरिड है तो आपको जो स्पोज नेम है फिलअप करना होगा, नहीं तो आपको जो सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपना जो फादर नेम है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। फिर आपको अपने मदर नेम हो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको अपना एड्रेस फिलअप करने के लिए कहा जाए, तो जो भी आपका एड्रेस साथी हो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। देन अगर आपका यहाँ पर एड्रेस आपको 3 ऑप्शन 3 लाइन देखने को मिलते हैं तो अपने अनुसार आप फिलअप कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट के साथ है वो फिलअप कर देना है। स्टेट आपको उत्तर प्रदेश से सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो फिर आपको अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है, जो भी आपका पिन कोड होगा। उसके बाद नीचे आ जाना है। अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको सेम एज पर जो कलेक्ट करते हैं, जिससे आपको जो एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल होकर जो आ जाएगा। देन आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो एड्रेस ऑफ जीएसटी इनवॉइसिंग, तो आप जो कुछ भी चूज यहाँ पर जो कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। फिर आपको यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी होगी, जिससे कि बैंक होल्डर जो नेम है वो यहाँ पर आपको क्या है, तो जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। बैंक अकाउंट नंबर जो भी है वो आपको फिलअप कर सकते हैं, कन्फर्म आपको बैंक अकाउंट नंबर करना है। देन आपको अपने बैंक एंड ब्रांच का जो नेम है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद बताना है कि आपका जो अकाउंट सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, तो जो भी आपका है तो आप फिलअप कर सकते हैं। IFSC कोड फिलअप करेंगे और MICR कोड है वो आप जो गूगल से सर्च कर सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना है, वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक कर देना, जिससे आपकी जो डिटेल वैलिडेट हो यहाँ पर जो हो जाएंगी। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एड ऑन करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपकी जो ग्रेजुएशन की जो जानकारी है वो आपसे पूछी जाएगी, तो आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रीम हो सिलेक्ट कर लेनी है। देन आपको डेट ऑफ पासिंग वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होगा, जो भी आपका जो डेट ऑफ पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। देन कितने % नंबर आपके थे तो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। कौन से ग्रेड से थे तो वो आपको फिलअप कर देना है। फिर अगर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी फिलअप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या फिर कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो आपके पास है तो वो आप जो फिलअप करना चाहें तो साथियों यहाँ पर जो फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाना है। फिर पूछा जा रहा है कि आपको जो टाइपिंग है 30 से 40 वर्ड पर मिनट हिंदी एंड इंग्लिश, तो आपको जो इसमें यस कर देना है क्योंकि मांगी गई है। फिर पूछा जा रहा है कि हैव यू कंप्लीट मिनिमम CCC कंप्यूटर सर्टिफिकेट, अगर जो इसमें है तो यस कर देना है। फिर आपको अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आप जो फिलअप कर सकते हैं, नहीं इसको आप जो छोड़ भी सकते हैं। इसमें वर्क एक्सपीरियंस जो नहीं मांगा गया है, सिर्फ टाइपिंग आपके पास जो होनी चाहिए।
फिर आपको जो नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज है वो है आपको फिलअप करनी है, कम से कम एक लैंग्वेज आपको जो बता देनी है, पढ़नी, बोलनी और लिखनी अगर आपको आती है तो यस करेंगे। फिर आप अपनी दूसरी लैंग्वेज भी आप जो दे सकते हैं साथियों। इसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है या फिर बोलनी आती है, तो वो अपने अनुसार आप जो है फिलअप कर सकते हैं। फिर आपको जो वैलिडेट डिटेल पर जो क्लिक कर देना, जिससे आपकी जो डिटेल है वेरीफाई हो जाएंगी। फिर आपको जो है नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो है प्रेफरेंस देने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपको जो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, एक देखने को मिलेगा। ये आपके जो बेसिकली पोस्ट के अनुसार आपको जो प्रेफरेंस या ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो हमारी जो हमने पोस्ट सेलेक्ट की उसमें सिर्फ एक ही, तो हमारे पास जो एक ही देखने को मिला है। फिर आपको जो वैलिडेट डिटेल पर क्लिक करना है, जिससे जो डिटेल है वह वेरीफाई हो जाएंगी। ऐसा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप वैलिडिटी डिटेल पर क्लिक करते और अगर फॉर्म की कोई गलती है, कोई कॉलम आपका छूट गया है, तो आपको जो यहाँ पर शो करा देगा एक रेड मार्क के साथ, तो आपको इसको जो फिलअप आसानी से जो कर पाएंगे। इसके बाद आपको जो सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने आपका जो फॉर्म का जो प्रीव्यू हो आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो आपको जो नीचे आ जाना और यहाँ पर आपको जो आई एग्री पर क्लिक करना है, देन आपको जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है, देन आपको जो ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपका आपका जो फॉर्म कम्प्लीटली यहाँ पर फिलअप हो गया है। सिर्फ आपको अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना एक लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है यहाँ पर अपलोड करना होगा। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको जो फिलअप करना होगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप जो गूगल में सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आपको जो मिल जाएगा, क्योंकि इस पोर्टल पर आप अगर आपने पहले कभी आवेदन किया है तो आपसे हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो हर बार किसी भी भर्ती में अगर आप इस पोर्टल से आवेदन कर रहे हैं तो मांगा जाता है। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं, या फिर आप जो सिंपली गूगल में भी देख कर अपना जो पेन से जो लिख सकते हैं कि ब्लैंक व्हाइट पेपर पर लिखना होगा। ये दोनों चीज़ें आपको जो अपलोड यहाँ पर जो कर देना है, आपको सिक्योरिटी कोड को फिलअप करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद अगले स्टेप में आपसे कुछ नहीं, बस आपकी पेमेंट के लिए कहा जाएगा। पेमेंट आपको कर देनी। पेमेंट आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अपनी पेमेंट करना चाहें वो आप जो कर सकते हैं साथियों। पेमेंट करने के बाद आप आसानी से इसका जो प्रिंट आउट हो ले पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार साथियों हमने आपको जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर जो बताया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इस भर्ती के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।